अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन शिगर स्कर्दू। सफरंगा कोल्ड डेजर्ट से आलमोस्ट 30 मिनट की ड्राइव करने के बाद खोज रिसोर्ट का साइन बोर्ड आता है लेफ़्ट साइड पर। वो टर्न लेने के बाद आई एम नॉन ऑफिशियली रोड ऑफ ब्लाइंड लेक। नॉन ऑफिशियली इसलिए क्योंकि गूगल मैप पर इसका कोई नामो निशान नहीं है। सो वेलकम टू ब्लाइंड लेक एडवेंचर। यहाँ पर कोई प्रॉपर साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ ब्लाइंड लेक का, सो बी केयरफुल। ना ही गूगल मैप पर एक्यूरेट एड्रेस मार्क्ड है ब्लाइंड लेक का, एटलीस्ट व्हेन आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ। ये सारा रास्ता ऑफ रोडिंग ट्रैक से कम नहीं है, सो बी केयरफुल एंड प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। और इस रास्ते यहाँ से मुझे ये जो टर्न मैंने आपको बताया है, इस टर्न से लेके ब्लाइंड लेक तक मुझे तकरीबन 30 से 45 मिनट लगे थे, ठीक है, पहुँचने में। और ये रास्ता जैसे मैंने पहले बताया काफ़ी ख़राब है, रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। किसी जगह पर बजरी पड़ी हुई है, मोटे वाली बड़ी बजरी पड़ी हुई है, और किसी जगह पर बिल्कुल ही रोड नहीं है। और ये रोड जो है, मैंने ये बताना है कि ये रोड बहुत ही बम्पी है, सारी कच्ची है, ठीक है। यहाँ पे मोटे मोटे बजरी पड़ी हुई है। तो ध्यान से आना है इधर भाई। सूरज जब हो ना, सूरज जैसे आज ये तपिश मार रहा है, ये रंग में भंग डाल देता है। तो मेरे ख्याल से ब्लाइंड लेक और कोल्ड डेजर्ट ये दोनों डिफरेंट डेज़ में हों तो बेहतर है, क्योंकि इनका मज़ा जो है ना वो यहाँ तो कोई बारिश वाला मौसम हो उसमें देखने में मज़ा आएगा, या फिर शाम हो जाए तो फिर उसमें मज़ा आएगा। लेट्स सी, देखते हैं कैसी लगती है। किसी किसी जगह पर बहुत ही खूबसूरत किस्म के व्यूज़ आते हैं कि दिल करता है बंदा यहीं पे गाड़ी रोके और कहीं रुक कर इंजॉय करे इन व्यूज़ को। लेकिन क्योंकि ये सनसेट का टाइम है, अभी सनसेट का वो गोल्डन आवर वाला जो टाइम है वो शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये सन जो है बिल्कुल आप अंदाज़ा कर लें कैसे कितनी शिद्दत से इस टाइम मुँह पर पड़ रहा है। इसलिए दिल कर रहा है जल्दी से यहाँ से निकले हैं, छाँव में कहीं जाकर खड़े हों। तो खैर ये आपने भी व्यू देखा है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई विंडो एक्सपी का पुराना वॉलपेपर नहीं होता था। खैर ये देखें, ये एक ड्रोन शॉट है। ये जो रोड है ये बिल्कुल वहीं से आ रही है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। खोज रिसोर्ट से नीचे जो टर्न आ रहा है, ठीक है, और इसी रोड से आपने ऑल द वे आते रहना है। तकरीबन 30 मिनट 45 मिनट 40 मिनट इतना टाइम लगता है, और उसके बाद आप ये बिल्कुल ब्लाइंड लेक जो है उसके सामने ये कच्ची रोड जो है यहाँ से ये लेते हुए पहुँच जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप दे दूँ, बिल्कुल वो सेम ही है जो मैं हर व्लॉग में ऑलमोस्ट देता हूँ कि जो भी स्कर्दू में जब आप जाएं तो आप मौसम पे ख़ास नज़र रखें, ठीक है। अगर तो वो सनी डे है और आपने ऐसे ब्लाइंड लेक विज़िट करना है उस दिन,
यहाँ पे सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट विज़िट करना है या कटपना विज़िट करना है, ऑल इन ऑल ये है कि जो भी आपने ओपन एयर कोई अट्रैक्शन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ पर जाना है, तो फिर आपने ये जहन में रखना है कि दिन में यहाँ पर शदीद गर्मी पड़ रही होगी, इन केस अगर वो सनी डे है, ठीक है। तो इनका जो बेस्ट टाइम होता है इन जगहों पे जाने का वो होता है गोल्डन आवर, यानी कि असर के बाद। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ, यहाँ पर टॉयलेट जाने का इत्तेफाक हो गया था मुझे और मेरी तौबा हो गई थी, बहुत ही गंदे हालात थे टॉयलेट के इधर, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम है कि जीबी में मैं किसी टॉयलेट में गया हूँ पब्लिक में और वहाँ पे काफ़ी बुरे हालात थे। पानी साफ है। दिन के 5:30 बज रहे हैं और हम ब्लाइंड लेक पहुंच चुके हैं और इस टाइम मेरे पीछे ये ब्लाइंड लेक का व्यू है। इसे ब्लाइंड लेक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका सोर्स ऑफ वाटर नहीं पता, इसलिए इसे ब्लाइंड लेक कहते हैं। खैर, सूरज मेरे सर पर है और मेरे ख्याल से ये बहुत विजिटिंग है, लेकिन टाइम टेकिंग बहुत है। सरफरंगा इज़ बेटर देन दिस ब्लाइंड लेक। माहौल अच्छा है, लेकिन अगर ये सनी ना होना इतना, तो यहाँ पर ठहरने का और इस सेरेनिटी को एंजॉय करने का बहुत मज़ा आएगा। और ये यहाँ की टिकट भी है, टिकट 200 पर पर्सन है।
हमारा इससे अगला प्लान है सरफरंगा जाने का, लेकिन रास्ता आपने देखा है कितना बम्पी है, रोड बना नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत टाइम लगा है और हमें ऑल द वे अभी वापस उसी रास्ते से ऊपर जाना है मेन रोड पर, जिसमें तकरीबन 45 से 30 मिनट एटलीस्ट लगेंगे, क्योंकि मेरी गाड़ी करोला वगैरह नहीं है, छोटी गाड़ी है। अगर किसी की बड़ी गाड़ी होगी तो वो डेफिनेटली लेस दैन 30 मिनट्स में पहुंच जाएगा। तो जी मेरे साथ मसला ये हुआ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। इसके बाद हमने सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट जाना है अभी, ठीक है, और गोल्डन आवर शुरू हो गया। यहाँ से सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट पहुँचने में भी पौना घंटा लग जाना है तकरीबन। तो इस वजह से हम यहाँ पर बोटिंग नहीं कर सके और एक अच्छे तरीके से यानी कि ब्लाइंड लेक को जिस तरीके से एंजॉय करना चाहिए था, एक्सप्लोर करना चाहिए था, वो मैं अभी नहीं कर सका क्योंकि टाइम बड़ा कम था। लेकिन इसके साथ साथ एक और वजह भी थी, बड़ी तेज़ धूप थी। ये धूप बहुत शदीद हमें यहाँ पर लग रही थी, इसलिए हमने यहाँ पर आए हैं और बस यहाँ से आना जाना ही किया। खैर, इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। नेक्स्ट व्लॉग जो है मेरा, यानी कि इसके बाद जो मैं गया था सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट गया था, सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट का मैंने 2 दफ़ा विज़िट किया था, उसका व्लॉग आ चुका है, वो व्लॉग देखें, ठीक है। और इस व्लॉग के बारे में मुझे कमेंट में बताएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।